जेठानी को ही दे दो सब। कहते हैं किसी इंसान को अगर एक बार कोई आदत लग जाए तो उस आदत को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक बुरी आदत थी शीतल की कि वो हमेशा अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपती थी, जिस वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग हमेशा उससे परेशान रहते थे। अरे, ये आपके हाथ में क्या है भाभी? ये तो गुड्डू का एडमिशन फॉर्म है। कल तुम्हारे भैया स्कूल में उसका एडमिशन करवाने गए थे ना, तो उन्होंने ये फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। अच्छा, जरा दिखाओ तो। अरे अरे रे भाभी, ये आप गुड्डू का एडमिशन किस स्कूल में करवा रही है? इससे अच्छा तो वो ज्ञान मार्ग वाला स्कूल है। आप गुड्डू का एडमिशन ना वहीं करवाओ। लेकिन शीतल, ये स्कूल बहुत अच्छा है। ज्ञान मार्ग वाला स्कूल एक तो बहुत दूर है और वहाँ का ना एनवायरनमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अरे, किसने कह दिया आपको ऐसा? उस स्कूल से अच्छा तो कोई और स्कूल है ही नहीं। मेरा भतीजा अगर किसी स्कूल में पढ़ेगा ना तो उसी स्कूल में पढ़ेगा। आपको ये फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल बिना कुछ सोचे समझे उस एडमिशन फॉर्म को फाड़ कर फेंक देती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शीतल? क्या सोचकर ये एडमिशन फॉर्म फाड़ दिया? अरे, जब हमें अपने गुड्डू का एडमिशन इस स्कूल में करवाना ही नहीं है तो इस फॉर्म का करना क्या था, इसलिए फाड़ दिया। तुम ना बहुत ओवर कर रही हो शीतल। हर बात में अपनी टांग अड़ाती हो। वो कम है क्या? मेरा गुड्डू किस स्कूल में पढ़ेगा, अब ये डिसीजन भी तुम लोगी हैं? कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे, क्या हो गया बहू? अगर शीतल गुड्डू का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? वो गुड्डू की बुआ है, उसे ये करने का पूरा हक है। इस घर में हर चीज का हक तो सिर्फ इसी को है ना। बाकी सब तो इस घर में बेवकूफ़ी है। कुछ सामान खरीदना है तो वो शीतल की पसंद से आएगा। कहीं घूमने जाना है तो जहाँ शीतल कहेगी वहाँ चलेंगे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक शीतल की पसंद का खाना बनेगा। ये तुम्हारा मायका है, इसलिए यहाँ सब तुम्हारी सुन लेते हैं। कल को जब अपने ससुराल जाओगी ना, तब तुम्हें अकल आएगी। आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हो भाभी। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कह दिया। और वैसे भी मैं जब ससुराल जाऊंगी ना, तब देख लेना वो लोग कैसे मेरी बात मानेंगे। आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी ऐसी करेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। अपने डिसीजंस दूसरों पर जो थोपने की आदत है ना तुम्हारी सास अच्छे से बताएगी तुम्हें। कुछ समय बाद शीतल के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और सुमित्रा देवी के बड़े बेटे नवीन से शीतल की शादी हो जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तू खाने में सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और खीर बना ले। अरे यार, सुबह सुबह मुझे इतना सब कुछ बनाने को बोल दिया। मेरा तो सुबह सुबह कुछ भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे बहू, क्या सोचने लगी? आता तो है ना ये सब बनाना तुझे? हाँ माँ जी, मुझे बनाना तो सब आता है, लेकिन इतनी सुबह सुबह ऑयली खाना अच्छा नहीं होता ना। आपको तो वैसे भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए ना दलिया बना देती हूँ। बेशक आप मुझे मेरी पहली रसोई के लिए कम नंबर दे देना, लेकिन मैं आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वाह 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 बहू, कितनी अच्छी बात कही तूने। आज तक मेरी सेहत का किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना तूने मेरे बारे में सोचा। जा बहू, तू सबके लिए दलिया ही बना ले। क्या माँ, अब तुम्हारी वजह से हम सबको दलिया खाना पड़ेगा? रात के समय। माँ देखो, मैं कॉलेज की पार्टी के लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ। अच्छी लग रही है ना? अरे, ये तुम कौन सी ड्रेस ले आई? इससे अच्छा तो तुम मेरी साड़ी ही पहन लेती। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी नई साड़ियां हैं। लेकिन भाभी, मेरी कोई भी फ्रेंड साड़ी नहीं पहन रही, सब ऐसी ही ड्रेस पहन रही है। अगर मैं अकेले साड़ी पहनकर जाऊंगी ना तो बहुत अजीब लगूंगी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अपने कॉलेज की पार्टी में साड़ी ही पहन कर गई थी। सबने वेस्टर्न पहना है तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना है जो सब करे वो तुम भी करो। तुम तो मेरी साड़ी ही पहन कर जाना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये ड्रेस पहनने की। लेकिन भाभी, मैं ये ड्रेस बहुत पसंद करके लेकर आई हूँ। मेरा बहुत मन है इस ड्रेस को पहनने का। अरे, तो क्या हो गया? जैसे इस ड्रेस को लेकर आई हो वैसे ही वापस दे आओ, और अगर वापस नहीं देनी तो कभी और टाइम पहन लेना। लेकिन पार्टी में तुम मेरी साड़ी ही पहन कर जाओगी। अरे भला, ये कैसी जबरदस्ती है?
अरे बेटा, जब तेरी भाभी बोल रही है तो पहन लेना, वो तेरा बुरा थोड़ी ना सोचती है। ये ड्रेस कभी और टाइम पहन लियो। हाँ नहीं यार, अब कपड़े भी मुझे इनकी पसंद के पहनने पड़ेंगे। शीतल के इस बिहेवियर से उसकी ननद बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। जो शीतल को पसंद होता वो सबसे वही करवाती। लेकिन अब घर पर उसकी नई नवेली देवरानी शादी करके आई। क्या नई देवरानी शीतल को हर बात में अपनी मनमानी करने देगी, या शीतल के पास से उसी पर उल्टे पड़ेंगे? चलिए देखते हैं। माँ, मैंने और रश्मि ने घूमने के लिए मनाली जाने का सोचा है। क्या मनाली? अरे देवर जी, क्या करोगे मनाली जाकर? वहां पर इतनी ठंड है, परेशान हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है आपको मनाली जाने की। हाँ, जाना ही है तो कहीं आसपास चले जाओ। भला ये क्या बात हुई भाभी? अगर हमारा मन मनाली जाने को है तो हम मनाली ही जाएंगे ना। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतनी ठंड में जाओगे तो बीमार हो जाओगे। इससे अच्छा तो तुम जयपुर चले जाओ, वहां का मौसम भी ठीक है। भाभी, रश्मि का मन है मनाली घूमने का। वो आज तक कभी मनाली नहीं गई, इसलिए हम मनाली ही जाएंगे। अरे अरे, तू तो शादी होती है उसकी सारी बातें मानने लग गया है। अरे भाई, कम से कम ये तो देख ले कि अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है। मनाली घूमने जाएगा तो और कितना खर्चा होगा। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी कि कहीं आसपास ही घुमा ला उसे। शीतल बहुत ठीक कह रही है बेटा। शादी में हमारा पहले ही इतना खर्चा हो गया। तुम्हें मनाली जाना है तो तुम बाद में चले जाना, अभी कहीं आसपास ही चले जाओ। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर जतिन का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो बिना बहस किए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। हद हो गई यार, भाभी ने तो हर बात में दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया जतिन जी? क्या बोल दिया भाभी ने जो आप इतने गुस्सा हो रहे हो? यार, इतना मन था मनाली जाने का, बार बार बोले जा रही है क्या करोगे मनाली जाकर, क्या करोगे मनाली जाकर, जयपुर चले जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ। अच्छा ये देखो, मैंने रूम की डेकोरेशन के लिए ये सामान मंगाया है और फर्नीचर की सेटिंग भी चेंज कर दी है। अब कमरे में स्पेस भी खुला खुला लग रहा है ना? अरे हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है? मैंने इतनी अच्छी तरह से कमरा सेट किया हुआ था, ये क्या कर दिया तुमने? हद हो गई भाभी, कम से कम कमरे के अंदर नॉक करके तो आ जाया करो। खैर, आपको कोई बात समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो वही करती हो जो आपको करना होता है। रश्मि, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे देवर जी तो गुस्सा ही हो गए। वो तो दरवाजा आधा खुला हुआ था ना, और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी इसलिए डायरेक्ट अंदर आ गई। लेकिन तुमने ना पूरे कमरे की सेटिंग खराब कर दी। मुझे दोबारा से सारा कमरा वैसे ही करने दो। लेकिन भाभी, मुझे और जतिन जी को कमरे की सेटिंग अच्छी लग रही है, तो आप क्यों इसे चेंज करना चाहती हैं? मैं इस घर की पुरानी बहू हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम अभी यहाँ पर नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें घर की साज सजावट के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मैं तुम्हें घर की डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। ये शोपीस तुमने जो लगाया है ना, इसे यहाँ से उठा लो और फेंक दो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भाभी, शीतल रश्मि के लगाए हुए शोपीस को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और कमरे की पूरी सेटिंग को बिल्कुल चेंज कर देती है। रश्मि को भी उसकी ये आदत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो छोटी होने के नाते कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन, माँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मुझे मास्टर्स के लिए मुंबई भेज दो ना। वहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड्स भी वहाँ पर पढ़ने जा रही है। ठीक है बेटा, अगर तू मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो कोई बात नहीं, तेरे पापा तेरे साथ जाकर तेरा एडमिशन करवा देंगे। तुम कितनी अच्छी हो माँ, थैंक यू सो मच। अरे काहे का थैंक यू सो मच? तुम्हें अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वैसे भी आजकल माहौल कितना खराब है, ऊपर से इतनी दूर जाकर पढ़ाई करना। सच सच बताओ, तुम्हारा किसी लड़के से कोई चक्कर तो नहीं है ना? इसीलिए तो तुम इतनी दूर पढ़ाई करने नहीं जा रही। आपका दिमाग तो ठीक है भाभी, आप किसी को कभी भी कुछ भी बोल देती हो। मैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ का कॉलेज अच्छा है। नन्ना जी,
कॉलेज तो यहाँ के भी कोई कम अच्छे नहीं है। माँ जी, आपको इसे बाहर पढ़ने भेजने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा बाहर जाकर ये बिगड़ेगी। इसे पढ़ना ही है तो यहीं पर पढ़ने दो ना। अरे पढ़ने वाला इंसान तो कहीं भी पढ़ लेता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो शीतल बहू, कॉलेज तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बाहर जाने की, तेरे पापा यहीं किसी कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा देंगे। आपने तो हद कर रखी है माँ। इनका बस चले ना तो ये हमें अपनी मर्जी से सांस भी ना लेने दे। ये जब से इस घर में आई है तब से हर चीज में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती हैं। अरे तो क्या हो गया, तेरा कुछ बुरा थोड़ी ना चाहती है, तेरे अच्छे के लिए तो कह रही है। शीतल बहू ने बोल दिया कि तेरा एडमिशन यहीं पर होगा तो बस यहीं होगा। देखो अब मुझे ना इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। निशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ शीतल की ये आदत और खराब हो जाती है। मम्मी जी 15 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे कल अपनी माँ के घर जाना है। ठीक है बेटा, चली जाना है। क्या माँ जी, आप भी, कोई भी आकर आपसे कुछ पूछता है और आप बिना सोचे ही हाँ बोल देती हो। अरे भाई की शादी 15 दिन बाद है, तुम इतनी जल्दी वहां जाकर करोगी क्या? तुम्हें अपना ससुराल देखना है या नहीं है? भाई की शादी है, सुनते ही बैग उठाया और चल दी मायके। ये आप कैसी बात कर रही हो भाभी? मैं जब से शादी करके यहाँ पर आई हूँ तब से अपनी हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और भाई की शादी के लिए क्या मैं 15 दिन पहले अपने घर नहीं जा सकती? शादी के इतने काम हैं, माँ के लिए सब कुछ कैसे संभालेगी? हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी पहले घर की शादी देखी ही नहीं। अरे मेरे भी भाई की शादी हुई थी, और शादी में ना इतना भी काम नहीं होता कि तुम्हें 15 दिन पहले वहां जाना पड़े। और काम करने के लिए वहां दूसरे लोग भी तो होंगे ना, तुम्हारी चाची, ताई, बुआ सब तो होंगे। तुम शादी से 2-3 दिन पहले चली जाना। और वैसे भी अगले महीने निशिता की शादी है, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। वैसे शीतल बहू ना ठीक कह रही है, अभी निशिता की शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी है। यहाँ पर भी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। शादी से 2 दिन पहले चली जाना। उन दोनों की बातों से रश्मि का मूड खराब हो जाता है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशिता की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोता हुआ देखकर उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह रो क्यों रही हो? पक्का शीतल भाभी ने कुछ किया होगा। उनके अलावा इस घर में कोई और कुछ कर भी कैसे सकता है? हर चीज में सिर्फ उनकी मर्जी चलती है। प्लीज प्लीज आप रो मत भाभी, मुझे बताओ क्या हुआ। रश्मि निशिता को सारी बात बताती है। ये तो इन्होंने हद ही कर दी। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि माँ उन्हें हर बात में कैसे सपोर्ट करती हैं। उनको कभी उनकी गलती नजर ही नहीं आती। आज तक माँ को उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई ना, इसलिए उनकी हर बात में हाँ मिलाती है। भाभी अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक शीतल भाभी की हरकतों से माँ का खून नहीं खौलेगा तब तक वो उन्हें सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगी। तुम ठीक कह रही हो निशिता, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि माँ जी खुद ब खुद शीतल भाभी से परेशान हो जाए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ। क्या दिमाग लगाया है ननद जी, एकदम निशाने पर तीर छोड़ा है। ये आइडिया बताकर तुमने आधा काम तो कर दिया और बाकी का आधा काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अभी जाती हूँ शीतल भाभी के पास। रश्मि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए शीतल के पास जाती है। अरे शीतल भाभी, आप इस तरह कैसे आराम से बैठ सकती हो? क्यों, ऐसा क्या हो गया जो मैं आराम से नहीं बैठ सकती? आपको पता भी है माँ जी निशिता की शादी में कितना पैसा खर्च करने वाली है। इतनी सारी तो ज्वेलरी बनाई है उन्होंने निशिता के लिए। अगर वो सारा पैसा उसकी शादी में ही खर्च कर देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? मैंने देखा गोल्ड का इतना हैवी नेकलेस बनवाया है माँ जी ने निशिता के लिए। इतना अच्छा नेकलेस तो उन्होंने आपको भी नहीं दिया था। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया ना तो माँ जी तो सब कुछ निशिता को ही दे देगी और हमारे हाथ में रह जाएगा ठेंगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो। ऐसे कैसे माँ जी सब कुछ निशिता को दे देगी? हैं?
मैं अभी जाकर बात करती हूँ माँ जी से। वाह रश्मि, तेरा तीर तो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। शीतल पूरे गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने निशिता की शादी के लिए क्या क्या ज्वेलरी बनाई है? मुझे तो दिखाई भी नहीं। अरे नहीं दिखाई तो क्या हो गया, अभी देख ले बहू। चल, मैं सारी ज्वेलरी तिजोरी से निकाल कर लाती हूँ। सुमित्रा निशिता के लिए बनवाई हुई सारी ज्वेलरी लेकर आती है। ये देख बहू, मैंने निशिता के लिए सोने का नेकलेस, ये सोने के झुमके, सोने के कड़े, एक सोने की चेन और चांदी की पायल बनवाई है। अच्छी है ना? ये तो आपने हद ही कर दी माँ जी। अरे इसमें भला हद करने वाली क्या बात है? हद करने वाली बात नहीं है तो और क्या है? अरे निशिता तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, उसे इतना सब कुछ देने का क्या मतलब बनता है? कोई एक सोने की चीज दे दो, बाकी ये चांदी के पायल, आप ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे दोगी तो बहुओं के लिए क्या बचेगा? ये तो कैसे फिजूल की बात कर रही है बहू। मैंने अपनी दोनों बहुओं को शादी में खूब गहने चढ़ाए हैं और उतने ही गहने अपनी बेटी को भी चढ़ाऊंगी। और बात रही सब कुछ अपनी बेटी को देने की, तो मैंने हमेशा तुम सबको हर चीज बराबरी से दी है। अपनी पेंशन के भी 2 हिस्से करके तुम दोनों बहुओं को दिए, उसके बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? अरे अब आप हर चीज में उसकी हमसे बराबरी करोगी क्या? कल को बुढ़ापे में आपकी बहू ही तो आपकी सेवा करेंगी। आपकी बेटी अपने ससुराल से आपकी सेवा करने नहीं आने वाली। मैं आज जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बड़ी आई ठीक बोलने वाली। अरे तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे अपनी बेटी की शादी में उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं? और रही बात मेरी सेवा की, तो मेरी बेटी को एक फोन करूंगी ना तो दौड़ी चली आएगी मेरे पास। देखिए माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए घर के हर निर्णय को लेने का मेरा पूरा हक है। मैंने कहा ना, आप ये सब निशिता को नहीं दोगी। बस बहुत हो गया तेरा। होगी तू घर की बड़ी बहू, लेकिन आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं। मेरे फैसले से ऊपर किसी का फैसला नहीं होगा। असल में तो तेरी आदत को मैंने ही खराब किया है। जब हर किसी को छोटी छोटी बात में तू टोकती थी, उसी समय मुझे तेरा विरोध करना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई तुझसे कितना परेशान रहता होगा। अरे ये आप सब क्या बोल रही हो माँ जी? मुझसे भला कोई क्यों परेशान होगा? मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हूँ। आप खामखा मुझे कुछ भी मत कहिए। तू जैसी बेशर्म इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतना सब सुनने के बाद भी खुद को सही बता रही है। तुझे खुद को जो अच्छा लगता है वही हमेशा दूसरों पर थोपती है, लेकिन आज के बाद तेरी इस घर में एक भी नहीं चलेगी। खबरदार, अगर तूने कभी किसी के फटे में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से घर का कोई भी फैसला तू नहीं लेगी। जो भी फैसले होंगे वो मैं खुद लूंगी। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। सुमित्रा की बातें सुनकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपना जरा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है और शीतल का ऐसा चेहरा देखकर कमरे के दरवाजे के पीछे छिपी रश्मि और निशिता उनका तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है।